जैसा आपको जानकारी मिली होगी, आज सुबह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी के निवास पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड के करीब करीब सभी सदस्य उपस्थित थे। आडवाणी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, श्री राजनाथ सिंह, श्री वेंकैया नायडू, संगठन महामंत्री रामलाल जी और बाकी सभी सदस्य उपस्थित थे, जिसमें कर्नाटक के विषय में चर्चा हुई। कल रात में स्वयं येदियुरप्पा जी को दिल्ली बुलाया गया था और उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अरुण जी, राजनाथ जी और वेंकैया जी ने चर्चा की। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड ने व्यापक विचार के बाद, कल से उनकी बातचीत भी सुनने के बाद सर्वानुमति से ये निर्णय किया कि कर्नाटक में बीजेपी विधानमंडल दल के नेता को बदला जाना चाहिए। The parliamentary board unanimously resolved that the leader of the legislature party in Karnataka must be changed. Accordingly, it advised Mr. Yediyurappa to tender his resignation immediately. इसलिए येदियुरप्पा जी को ये सलाह दी गई कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दें। आपको जानकारी मिली होगी कि अध्यक्ष जी के निर्देश पर श्री अरुण जेटली और श्री राजनाथ सिंह विधानमंडल दल में नए नेता के चुनाव करवाने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। वो कल जा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया और उसके अनुसार श्री वेंकैया नायडू जी भी अभी बेंगलोर गए हैं, वहाँ स्थानीय सारे विधायक और संगठन के लोगों से चर्चा करने के लिए। मित्रों, हमारे इस निर्णय पर कांग्रेस के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और भर्त्सना योग्य है। द रिएक्शन ऑफ द कांग्रेस स्पोक्सपर्सन ओवर दिस डिसीजन ऑफ द बीजेपी इज कंडेमनेबल एंड ऑल्सो डीपली अनफॉर्चुनेट। उनकी ओर से कहा गया है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाना जाना चाहिए। क्या मतलब है? क्या कांग्रेस अपने प्रवक्ता के मुंह से कहलवा करके हंसराज भारद्वाज को कोई संकेत दे रही है क्या? बीजेपी की वहां पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। अभी सारे बाई इलेक्शन हम जीते हैं, जिला परिषद, नगर निगम हम जीते हैं, तालुका जीते हैं। ठीक है, पार्टी ने निर्णय किया है नेता के दल में, विधानमंडल दल के नेता में बदलाव होगा, लेकिन ये जो गैर जिम्मेवार बात कही जा रही है, तो कांग्रेस अब बैक सीट ड्राइविंग करना चाहती है कर्नाटक के ऊपर। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को लोगों ने वहां बार बार रिजेक्ट किया है पिछले 3-4 वर्षों में। एंड लेट द कांग्रेस डोंट ट्राई टू कम टू पावर थ्रू द बैक डोर बाय अब्यूजिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ कर्नाटका। इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक करके देखे। टू जी 1,76,000 करोड़। आज रोज डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं कि 10 जनवरी 2008 को लाइसेंस देने का लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया गया और 15 तारीख को पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नोट लिख रहे हैं, टीवी पे आ चुका है, कि कीप द पीएम एट आर्म्स लेंथ। द प्राइम मिनिस्टर इज sought to be secured by his principal secretary only 5 days of the grant of letter of intent to all these spurious and corrupt licenses on 10th of January 2008. Why? क्या पीएम को मालूम नहीं था गड़बड़ हुई है? अगर गड़बड़ हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने, रोका क्यों नहीं? आज का दिन है कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे।
आपको मालूम है कि लेटर ऑफ इंटेंट के बाद स्पेक्ट्रम 3-4 महीने के बाद अलॉकेट होता है। इसकी चर्चा हमारे मित्रों ने की है, निर्मला जी ने और प्रकाश जी ने, चिदम्बरम की भूमिका के बारे में, कि मार्च अप्रैल में मीटिंग होती है उनकी और राजा की, कि लेट द मैटर बी ट्रीटेड एज क्लोज्ड, और बाद में स्पेक्ट्रम दिया गया सारे इन 120 कंपनियों को, जिसमें कई एलिजिबल नहीं थे। तो वित्त मंत्री इन्वॉल्व हैं एंड द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट विलिंग इवन टू टेक हिज मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई नॉट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? But for effective action having been taken by you in time, such a great loss to national revenue would not have been possible. इसका जवाब देंगे वो? दो शब्द का प्रयोग मैंने पहले किया था, आज मैं दोहराऊंगा उसको। A conspiracy of silence by the Prime Minister, culpable inaction. इससे उनकी कोई moral responsibility बनती है कि नहीं बनती? वित्त मंत्री के बारे में तो हमारी पार्टी ने सीबीआई को मांग की है, जो सारी डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में है। अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे बार बार उनके सीनियर पदाधिकारी कहते थे कि इसको ऑक्शन करना चाहिए स्पेक्ट्रम को 2003 के रिकमेंडेशन के आलोक में, और वो नहीं किया गया। ही rode roughshod over the recommendations of his officers to give a bailout package to a highly dubious deal of award of licenses. Those facts are well known. कांग्रेस के लोग अपने गिरेबान में झांक कर देखें पहले। देश के आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ और प्रधानमंत्री खामोश है। आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग घोटाले में 2 मंत्रियों का नाम है जो वहां मुख्यमंत्री थे, विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे। वो आज भी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। क्या कार्रवाई की गई? और कॉमनवेल्थ स्कैम में तो सारी हदें पार कर गई। प्रधानमंत्री ने पब्लिकली कहा था कि शुंगलू कमेटी में अपॉइंट कर रहा हूं, शुंगलू कमेटी के आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। शुंगलू साहब फॉर्मर सीएजी हैं, सुरेश कलमाडी जेल में हैं। शीला दीक्षित की सरकार और शीला दीक्षित के खिलाफ शुंगलू कमेटी ने रिपीटेड कमेंट किया है, देयर वाज अ मेथड इन मैडनेस। शीला दीक्षित कंट्रोल्ड ऑल द पावर्स इन हर हैंड। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपने क्या कार्रवाई किया है? एंड टुडे शीला दीक्षित इज पब्लिकली ट्रैशिंग द रिपोर्ट ऑफ शुंगलू कमेटी। ये वोट फॉर कैश फॉर वोट स्कैम जो है, आज के दिन उसको याद दिलाना बहुत जरूरी है। 3 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अमर सिंह का स्टेटमेंट नहीं लिया गया। अमर सिंह को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नहीं पेश होने दिया गया है, वो खुद नहीं हुए, वो भी हम जानते हैं। लेकिन विसल ब्लोअर्स को तंग किया जा रहा है, और जिन लोगों ने पैसा पहुंचाने का काम किया, हिंदुस्तान के लोकतंत्र को भ्रष्ट करने का काम किया बहुमत के निर्धारण में, उनके खिलाफ 3 साल कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब कार्रवाई हो रही है तो दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा हुए बिना कह रही है कांग्रेस पार्टी एंड समाजवादी पार्टी हैव नो कोल्यूजन एट ऑल इन दिस होल करप्ट डीड। कमाल है, अनुसंधान पूरा नहीं हुआ और सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस दे दिया गया। और दिल्ली पुलिस किसके अंदर काम करती है हम सभी जानते हैं। और आज के दिन हम कांग्रेस पार्टी से एक सवाल और करेंगे। कर्नाटक पर सवाल करते हैं। राजकुमार चौहान दिल्ली के मंत्री हैं। दिल्ली के लोकायुक्त ने उनके खिलाफ एब्यूज ऑफ पावर के लिए उनको हटाने की अनुशंसा की थी। और यही यूपीए की सरकार है जिसने अपने होम मिनिस्ट्री से एक कोल्यूसिव रिपोर्ट भेजकर राष्ट्रपति से लोकायुक्त के अनुशंसा को रिजेक्ट करा दिया। आपको मालूम है, दिस यूपीए गवर्नमेंट कैनॉट इवन सैक्रिफाइस ए माइनर मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, राजकुमार चौहान, who stands indicted by the Lokayukt. What is the moral authority of Congress party? We are very clear that we shall continue to expose the corrupt misdeeds of this government
inside and outside the parliament and also in the entire country with renewed vigor. नए उत्साह के साथ हम देश भर में यूपीए सरकार के भ्रष्ट आचरण को एक्सपोज करेंगे। एक बात तो मैं कहना भूल ही गया, थैंक यू निर्मला, ये भारत के प्रधानमंत्री पहले हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ा था इन द सीवीसी मैटर। आपको मालूम है, बताने की आवश्यकता नहीं है, जब थॉमस को नियुक्त किया गया था। तो मित्रों, ये सब कुछ हुआ है, हमने पहले भी कहा था और आज का दिन दोबारा दोहराने का है। सोनिया जी, आप खामोश हैं और कब तक खामोश रहेंगी? आंध्र प्रदेश में 100 उनके विधायकों ने रिजाइन कर दिया है, कई सांसदों ने किया है, वहां भी चुप्पी है, ए नियर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। श्रीमती सोनिया गांधी की चुप्पी आश्चर्यजनक है और विचित्र है। द साइलेंस ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी इज सरप्राइजिंग एंड क्यूरियस। मे बी शी डज नॉट हैव एनी आंसर, बट आई थिंक not only the opposition but the nation expects her to give an answer because she is the top leader. मित्रों, एक अंतिम बात कहनी थी, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। आज लोकपाल के बिल को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। ये जब संसद में आएगा और शायद स्टैंडिंग कमेटी को जाएगा तो इसके डिटेल्स पर अपनी हम प्रतिक्रिया देंगे। एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर बीजेपी अपनी बात बहुत स्पष्ट कहना चाहती है कि प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने के मामले में कैबिनेट का ड्राफ्ट बिल्कुल खामोश है।